Hello बच्चों, let's read this question. The question says how can we achieve एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी कैसे अचीव कर सकते हैं ये पूछा गया है। एक्टिव इम्यूनिटी बेसिकली वो इम्यूनिटी होती है जिसके अंदर जो एंटीबॉडीज हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमें इन्फेक्शन हो जाता है, फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ है, तो उस केस में हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगे। ठीक है, तो उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव वर्ड ही तब आता है जब हमारी बॉडी एक्टिवली एंटीबॉडीज प्रिपेयर करने के लिए क्या होती है, पार्टिसिपेट करती है एक्टिवली। सो बाय एडमिनिस्टरिंग प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, अगर हम पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज जो हैं वो डालते हैं, तो हम एंटीबॉडीज डाल रहे हैं, तो हमारी बॉडी को तो कोई भी काम करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी एंटीबॉडीज मिल रही है। सो ये पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। देन गिवन है थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, तो ये करेक्ट चला जाएगा। देखो, कोई भी नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है उस केस में हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी। वैक्सीनेशन में भी क्या होता है, हम इनएक्टिव पैथोजन डालते हैं, वीकेंड पैथोजन जो है वो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो कोई भी इनएक्टिव पैथोजन, वीकेंड पैथोजन अगर हमारी बॉडी में जाएगा तो वो भी एक फॉरेन पार्टिकल ही है। ठीक है, या फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन सेल है हमारी बॉडी के लिए, तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। तो अगेन उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है। तो नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी का एक पार्ट है, या एक्टिव इम्यूनाइजेशन है ये। ठीक है, सी गिवन है थ्रू जेनेटिक इनहेरिटेंस। थ्रू जेनेटिक इनहेरिटेंस हमें एक्टिव इम्यूनिटी हमें मिलती है, तो ये इनकरेक्ट है। जेनेटिक्स की वजह से हमें एक्टिव इम्यूनिटी नहीं मिलती। एक्टिव इम्यूनिटी तब होगी जब हमारी खुद की बॉडी हार्डवर्क कर रही है एंटीबॉडी बनाने के लिए। ठीक है, डी गिवन है बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटीटॉक्सिन्स। एंटीटॉक्सिन्स क्या होते हैं, ये एक तरीके की प्रिपरेशन है जिसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं एक टॉक्सिन के लिए। ठीक है, जिसके अगेंस्ट हम वो एंटीबॉडीज यूज करें, जिस टॉक्सिन के अगेंस्ट हम वो एंटीबॉडीज यूज कर रहे हैं, वो एंटीबॉडीज के प्रिपरेशन को हम एंटीटॉक्सिन कहते हैं। तो ये भी क्या एक तरीके की एंटीबॉडी है जो हमारे बॉडी में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है, पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगा ये भी। हमारा जो करेक्ट आंसर चला जाएगा दैट विल बी ऑप्शन बी। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 12th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 136 पे मिलेगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है।